ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ यस्य वातः प्राणापानो चक्षुरङ्गिरसो भवन् दिशो यश्चक्रे प्रज्ञानीस्तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनन्दन पार्थो वत्स सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। सदा सदा के साथी मेरे तेरी जय जयकार करूं, हर पल सिमरूं नाम तेरा ही भवसागर से पार तरूं। ओम शांति शांति शांति। गीता ज्ञान प्रवाह के इस पावन प्रसंग में आज दूसरे अध्याय के उत्तरार्ध के तीसरे चरण की चर्चा के लिए समुपस्थित सभी भक्तजनों को सादर नमन। आइए हम गीता की महिमा की पंक्ति को गुनगुनाकर इस मंगलमय ज्ञान चर्चा में सम्मिलित होते हैं। ज्ञान की गंगा बहाई है, कृष्ण जी ने गीता गाई है। ज्ञान की गंगा बहाई है, कृष्ण जी ने गीता गाई है। पढ़कर गीता स्नान करें, सच्चिदानंद का ध्यान करें। ये तो सच्ची कमाई है, कृष्ण जी ने गीता गाई है। ज्ञान की गंगा बहाई है, कृष्ण जी ने गीता गाई है। कर्म से जीवन ज्योत जले, हानि लाभ का खेल चले। किस्मत अपनी बनाई है, कृष्ण जी ने गीता गाई है। ज्ञान की गंगा बहाई है, कृष्ण जी ने गीता गाई है, गाई है, गाई है। बोलिए नंदनंदन योगेश्वर श्री कृष्ण भगवान की जय। आइए गीता पाठ करें। आज का पाठ भगवद गीता का दूसरा अध्याय 47वां श्लोक। बहुत ही रहस्यमय चर्चा विगत पाठ में हम वेद के सिद्धांतों के बारे में सुन रहे थे, कर्म कांडों के बारे में सुन रहे थे। अब कर्म के और भी मर्मों को भगवान यहाँ उद्घाटित कर रहे हैं। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु
कदाचन मा फलेषु कदाचन मा कर्म फलहेतुर्मा ते संगोऽस्त्वकर्मणि मा ते संगोऽस्त्वकर्मणि। योगस्थ कुरु कर्माणि संगं त्यक्त्वा धनञ्जय संगं त्यक्त्वा धनञ्जयः सिद्ध्यसिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वं योगो उच्यते समत्वं योगो उच्यते। दूरेण ह्यवरं कर्म बुद्धियोगात् धनञ्जय बुद्धियोगात् धनञ्जय। बुद्धौ शरणमीच्छस्व कृपणा फलहेतव कृपणा फलहेतव। बुद्धियोक्तो जहतीह उभे सुकृतदुष्कृते उभे सुकृतदुष्कृते। तस्माद् योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम् योगः कर्मसु कौशलम्। कर्मजं बुद्धियोक्ता हि फलं त्यक्त्वा मनीषिणः फलं त्यक्त्वा मनीषिणः। जन्मबन्ध विनिर्मुक्ता पदं गच्छन्त्यनामयम् पदं गच्छन्त्यनामयम् पदं गच्छन्त्यनामयम्। ॐ श्री परमात्मने नमः 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 ॐ श्री परमात्मने नमः। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। आज की चर्चा में भगवान उस महत्वपूर्ण बात को लेकर के संवाद कर रहे हैं अपने प्यारे अर्जुन से, और ये सब संवाद हम सब के जीवन के लिए बहुमूल्य संवाद है। एक एक श्लोक हमारे जीवन की बहुत सारी समस्याओं के समाधान में काम आता है। आज के इस पहले श्लोक में कहा 47 श्लोक में, हे अर्जुन, तेरा कर्म में ही अधिकार हो, फल में न हो। सुनते समय ऐसा लगता है कि जैसे श्री कृष्ण एक असंभव बात को
अर्जुन के सामने रख रहे हैं, जो कि संभव नहीं है। लेकिन क्या ऐसा हो सकता है? योगेश्वर श्री कृष्ण अर्जुन से वो बात कहीं जो कि उसके जीवन में संभव न हो? नहीं, ये कोई हंसी मजाक नहीं है, ये कोई किसी तरह से टाइम पास करने की बात नहीं है। ये तो जीवन मरण का प्रश्न है। उस विश्व युद्ध के मैदान में बहुत जल्दी निर्णय करने का समय है। मैंने सुना है लिंकन जो अमेरिका के पहले राष्ट्रपति बने थे, जिन दिनों वो बहुत आर्थिक स्थिति में बहुत अच्छी स्थिति में नहीं थे, अपने दोनों बच्चों को लेकर के कहीं जा रहे थे। सर्दियाँ तो वहाँ पड़ती हैं, खेत का इलाका था, पैदल की यात्रा थी, बच्चे 2 थे पास में। अचानक एक बच्चे ने कहा कि पिताश्री, आपकी कोट की जेब में कोई चीज़ दिखाई दे रही है, वो हमें खाने को दीजिए। पता नहीं कैसे कहते हैं कि लिंकन ने 3 अखरोट जेब में से निकाले कि बेटा ये तुम्हें दिखाई दिए तो यही हैं, इनको खा लो। तो कहने लगे, एक बच्चा कहने लगा कि 2 मुझे चाहिए, दूसरा कहने लगा कि नहीं 2 मुझे भी चाहिए। अखरोट 3 हैं। अब 3 अखरोट को 2-2 कैसे किया जाए? तो पिता ने समाधान दिया कि बेटा हम 3 हैं, अखरोट 3 हैं, एक एक खा लेते हैं। दोनों बच्चों ने कहा कि नहीं, हमें तो, छोटे बेटे ने भी कहा मुझे भी 2 चाहिए, बड़े ने भी कहा मुझे भी 2 चाहिए। तो लिंकन कहने लगे, बेटा ऐसा करते हैं, एक ही तुम अभी खा लो, एक को मैं पॉकेट में रख लेता हूँ, जब घर पहुँचेंगे एक और अखरोट लेके दोनों को एक दे दिया जाएगा। या चलते चलते कहीं बाज़ार का रास्ता आ जाएगा, वहाँ अखरोट खरीद करके फिर एक और ले करके 2-2 अखरोट कर लेंगे। बच्चे थे, जिद्दी थे, बचपन होता ही है, बच्चे का मन किस चीज़ में आ जाए। तो बहुत समझाने पर भी लिंकन के बच्चे नहीं माने, नहीं हमको अभी चाहिए, इसी समय चाहिए, 2-2 चाहिए। मैंने बड़े से समझाया कि बेटा ऐसा करो, 2 छोटे भैया को खाने दो, वो छोटा है, तुम एक खा लो। तो बड़ा कहने लगा ये तो हो ही नहीं सकता किसी भी सूरत में। छोटे को समझाया कि ऐसा है, बड़े को खाने दो, तुम्हें मैं बाद में दूंगा, ये भी नहीं हो सकता है। तो लास्ट में लिंकन ने बच्चों के से कहा कि बेटा ये हो सकता है कि मैं एक एक तो पूरा तुमको देता हूँ, एक को तोड़ लेते हैं तो आधा आधा कर देते हैं, बराबर हो जाएगा। तो बच्चों ने कहा कि नहीं ये तो हो ही नहीं सकता। तो कहते हैं लिंकन ने अखरोट जेब में रखे और चल पड़े। बच्चे रो रहे थे क्योंकि हमें अखरोट नहीं मिल रहे हैं। तो आगे पिता है, पीछे बच्चे हैं, पिता जा रहा है शांति से और बच्चे रोते हुए जा रहे हैं। बगल के खेतों में काम करने वाले किसानों को प्यारे प्यारे सुंदर बच्चों के रोते हुए सीन को देख करके दया आ गई। किसान पास में आए और कहने लगे, मिस्टर ये इतने प्यारे दोनों बच्चों को तुम रुला रहे हो, कैसे आदमी? इनको प्यार करो, इनको शांत करो, इनकी आवश्यकता पूर्ण करो, तब चलो, इनको रुलाते हुए क्यों जा रहे हो? तो लिंकन दार्शनिक आदमी भी थे। कहने लगे, बंधु आपकी बात सही है कि मैं पिता हूँ, ये मेरे बेटे हैं, इनको सुविधा देना, इनको खुशहाल करना ये मेरा कर्तव्य है। लेकिन आपको क्या पता है कि मैंने जिन वजह से ये दोनों रो रहे हैं उसमें मैंने बहुत मेहनत की, ये किसी तरह से बात को मान जाएं। लेकिन जिस असंभव जिद को लेकर के ये लोग, ये दोनों लगे हुए हैं, ये संभव नहीं है। 2 ही तरीके, या तो जो मेरे पास में 3 अखरोट पड़े हैं उनको लेने के जितने तरीके मैंने बताए उनमें से एक तरीका अपनाएं, या यह है कि ये इसी तरह रोते हुए चलते रहें, क्योंकि चलना तो पड़ेगा, ये तो जीवन है, जब चलेंगे तो आगे जाकर के कोई समाधान आ जाएगा। जब किसान ने वस्तु स्थिति समझी तो जो समझाने के लिए किसान आए थे वो भी लज्जित हो गए। कहने लगे, सचमुच इन 2 बच्चों ने ऐसी जिद पकड़ी हुई है
कि अगर ये जिद नहीं छोड़ेंगे तो इनको रोना ही पड़ेगा। ये बात मैंने इसलिए सुनाई कि दुनिया में लोग अपना अपना रोना लेके चल रहे हैं। धृतराष्ट्र का अपना रोना है, दुर्योधन का अपना है, कुछ कुछ अपने हेतु लेकर के भीष्म पितामह इस मैदान में हैं, द्रोणाचार्य हैं, कृपाचार्य हैं। न जाने कितने राजा अपनी अपनी शिकायतों को लेकर के, अपने अपने आग्रहों को लेकर के कौरवों की दिशा में खड़े हैं। और योगेश्वर श्री कृष्ण एक ऐसी सत्ता धरा पर उस समय थी, सजीव काया में वासुदेव कृष्ण, देवकी नंदन कृष्ण, जो वास्तव में देह की दृष्टि से तो हम और आपकी तरह मानवीय जीवन जी रहे थे, लेकिन अनुभूति के स्तर पर उनकी स्थिति बिल्कुल दुनिया से अलग थी। और जैसे अंतरिक्ष का सूर्य सभी अंधेरों को दूर कर देता है, पृथ्वी के दीपक में वो सामर्थ्य नहीं होता कि सभी अंधेरे को दूर करे, लेकिन अंतरिक्ष के सूर्य में सामर्थ्य होता है। ऐसे ही योगेश्वर श्री कृष्ण में विचित्र यौगिक शक्तियाँ थीं। उनके आगमन का कोई उद्देश्य था, तो वो मनुष्य के सारे रोने धोने को, सारी परेशानी को, सारी झंझटों को मिटाने वाली ज्ञान की बात लेकर के कौरवों के पास में गए थे। लेकिन वो लोग अपनी इच्छाओं से इतने भरे हुए लोग थे, लिंकन के उन बच्चों की तरह, कि उनको जो असंभव है उसे संभव करना है, जो अधर्म है उसी को लागू करना है, जो उनकी इच्छा है उस इच्छा को पूर्ण करना है। भले ही धर्म को मिटना पड़े, धार्मिक लोगों को ख़त्म होना पड़े, उन्हें कोई इससे मतलब नहीं। आज जब मैं यहाँ आप सबके समक्ष भगवद गीता की कथा कर रहा हूँ, देश में बहुत सारी परिस्थितियाँ ऐसी बनी हुई, चाहे वो लखीमपुर खीरी की घटना चल रही है, चाहे कश्मीर में जो नई हत्याएं शुरू हो गई हैं, पूरी की पूरी जो नॉन मुस्लिम्स लोग हैं उनको वहाँ से मिटा करके तालिबानियों की तरह अपनी एक योजना वहाँ लागू करने की सोची जा रही है कुछ उग्रवादी तत्वों द्वारा। और देश में और भी तरह से राजनीतिक दल के लोग अपने अपने आग्रह के साथ बड़ी तेज़ी से काम कर रहे हैं। किसके ऊपर क्या बीती है, कौन ख़त्म हो रहा है, किसके घर में अंधेरा छा गया है, कौन गुजर गया है, इससे ज़्यादा बहुत से ऐसे राजनीतिज्ञ लोग दिखाई देते हैं कि उनको लगता है कि यही मुसीबत की घड़ी ऐसा अवसर है कि हमारी जो राजनीतिक विदाई हो रही है, जो राजनीतिक हम पराजय को प्राप्त हैं, इसको हम विजय में बदल दें और हम हावी हो जाएं, हमारी संख्या ज़्यादा हो जाए, हमारे वोट बढ़ जाए, हमारी पार्टी लार्ज हो जाए, बड़ी हो जाए। इस तरह की घटनाओं को हम भगवद गीता के साथ अपने आसपास में भी देख सकते हैं। आज भगवान श्री कृष्ण एक नई बात कर रहे हैं कि हे अर्जुन, कर्मण्येवाधिकारस्ते, एक ऐसे जीवन के लिए मैं तुझे इनवाइट करता हूँ जिस जीवन में ये समझ हो कि कर्म करने में मेरी स्वतंत्रता है। कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम स्वतंत्र सकर्ता। कर्म मेरे सामने है, उसको करूं या न करूं या गलत तरीके से करूं, इन तीनों बातों में मैं आज़ाद हूं, इस बात की समझ हो मेरे पास। लेकिन जब मैं कर्म कर लेता हूं, उसके बाद उसका जो फल आएगा, उस फल में निर्णय लेने का मुझे कोई अधिकार नहीं। ये सृष्टि की व्यवस्था है। स नो बंधुर्जनिता सविधाता धामानि वेद भुवनानि विश्वा यत्र देवामृतमानसानाः तृतीय लोक आमन अध्ययन्त। तो जिस एक ही अखंड परमपिता परमात्मा में ऐसी शक्तियाँ वास करती हैं, वो विधाता भी बनते हैं, वो बंधु भी बनते हैं, वो सखा भी बनते हैं। उन्होंने सृष्टि के कण कण में ऐसी व्यवस्था रखी है कि जीव जिस समय कर्म करे तो उस समय उसकी स्वतंत्रता हो, करने में, न करने में, अच्छा करने में, बुरा करने में। लेकिन जब वो कर्म कर लेता है तो उसके बाद उसका परिणाम न तो वो स्वयं उत्पन्न कर सकता है, न वो स्वयं बदल सकता है,
परिणाम पूरी की पूरी तरह विधाता के हाथ में होता है। तो इसलिए कहा कि हे अर्जुन, ये जो लोग हैं ये इस अज्ञान में हैं, ये वेद शास्त्र पढ़ के भी, सत्संग करके भी, ऋषि मुनियों का संग करके भी इतने सैद्धांतिक अंधेरे में जी रहे हैं। इनको लगता है कि परिणाम हम अपने ढंग का निकाल लेंगे, लेकिन परिणाम तो हे अर्जुन कर्मानुसार ही निकलेंगे। खेत में अगर बबूल के वृक्ष लगा दिए गए हैं तो जिस समय फल आने का समय होगा तो उन बबूल के पेड़ों में आम के फल तो आएंगे नहीं, उन पेड़ों में बबूल के ही फल आएंगे। ठीक इसी तरह इस बात को समझते हुए अर्जुन तुम कर्म करो, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तुम अपना अधिकार कर्म में ही मान के चलो कि कर्म को अदलने बदलने में मेरा अधिकार है, फल में मेरा अधिकार नहीं है। फल में उस विराट सत्ता का इंतजाम है, उसके नियम है, तुम्हारा कोई नियम उसमें काम नहीं करता। इसलिए माँ कर्म फल हेतु हुर माते संगस्त कर्मणि। इसलिए मैं तुम्हें एक यौगिक तरीका बताता हूँ कि कोई भी कर्म करते समय अपना ध्यान पूरी तरह से तुम कर्म में ही लगाओ, फल की तरफ मत लगाओ। तुम शास्त्र विधि से देखो कि ये तुम्हारा कर्तव्य कर्म है, तो बस उस विधि का तुम पालन करो। इसका क्या रिजल्ट निकल आएगा, उधर अपने चिंतन को मत जाने दो, उधर अपनी शक्ति को मत लगने दो, क्योंकि वो जिस शक्ति से फल आना है वो तो तुमसे बहुत बड़ी शक्ति है। और तुमसे भूलें हो सकती हैं, वो कभी भूल न करने वाली सत्ता है। माँ कर्म फल हेतु हुर। तुम्हारे कर्मों में फल की चिंता न हो, फल का आग्रह न हो। जैसे उन बच्चों को आग्रह था कि हमें दो दो ही चाहिए, क्योंकि तुम जब फल के आग्रह में पढ़ते हो तो किसी न किसी असंभव चीज के पीछे जाके पढ़ते हो। और माते संगोस्तो कर्मणि। हे अर्जुन, कर्म और फल की इस व्यवस्था को जानते हुए कहीं ऐसा न हो कि तुम ये मानो कि जब फल को उत्पन्न करने में, फल को अपने अनुकूल या प्रतिकूल सिद्ध करने में मेरा उसमें कोई हाथ नहीं, बस नहीं चलता है, वो विराट के बस में है, परम के बस में है, तो तुम इस कर्म से ही विरक्त हो जाओ और कर्म करने का तुम्हारा मन ही न करे। ऐसा भी कभी नहीं होना चाहिए। माते संगोस्तु अकर्मणि। कर्म न करने में तुम्हारी आसक्ति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि दुनिया में इस तरह के लोग बहुत हैं जो परिणाम को देने वाले परमपिता परमात्मा के उस अखंड नियम को न जानते हैं कि मैं ही परिणाम पैदा करने वाला हूँ। अपने अहंकार से कर्म करने वाले तो लोगों की भीड़ लगी है और उनका आग्रह ये कि परिणाम मेरे अनुसार होगा, मैं ही करता धरता हूँ, मैं ही परिणाम लाने वाला हूँ। वो बहुत मेहनत कर रहे हैं। लेकिन जिनको पता है कि फल उत्पादन में फल का परिणाम परम से होता है, ईश्वर से होता है, विधाता से होता है, ऐसे जो धार्मिक लोग होते हैं वो भाग्यवादी होकर के बैठ जाते हैं। जब भाई कर्मों का फल अपने हाथ में है ही नहीं, उसके हाथ में है, तो कर्म के चक्कर में क्यों पड़ना है। जो होगा, जो वो चाहेगा वही होगा। हमारे भारत में यही सबसे बड़ी विडंबना रही और धार्मिक लोगों के माध्यम से, धार्मिक मान्यताओं के माध्यम से एक धर्म के नाम पर आलस्य और प्रमाद का एक पूरा का पूरा वर्ग खड़ा हो गया। होई जो सोई राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ा भई शाखा का जो अर्थ लगाया गया, ये अर्थ भी ठीक नहीं कि परमात्मा जो रचते हैं वो अपने स्तर की रचना करते हैं। पहाड़ हम नहीं खड़ा कर सकते, वो खड़ा करते हैं। नदियाँ जो हम नहीं बहा सकते, वो बहाते हैं। बादल हम नहीं ला सकते, वो लाते हैं। मौसम हम नहीं बदल सकते, वो बदलते हैं। उनके हिस्से के कर्म, उनकी रचना अपने ढंग से चल रही है। इसलिए महर्षि देव दयानंद जी महाराज को बहुत पीड़ा थी। इस भारत के मनुष्यों ने जो परम वैज्ञानिक परमपिता परमात्मा की मंगलमयी वेद वाणी है उसको पढ़ना पढ़ाना छोड़ दिया, जिसकी वाणी का संबंध आपके अगल बगल के इस संसार के साथ में बहुत गहरा है। सारा साइंस, सारा विज्ञान वेदों में भरा हुआ है। कौन बादलों को लाता है, कौन पृथ्वी को घुमाता है, कौन सूर्य से
अनंत किरणें निकाल निकाल करके पृथ्वी के कोने कोने में जीवन बांटता है। सजना से इंद्र, उसी एक ऐश्वर्यशाली भगवान को जानो। तो ऐसे मंगलमय वैज्ञानिक वेदों का पढ़ना पढ़ाना बंद हो गया और काल्पनिक कथाओं से, आकर्षण की बातों से, या जिसमें अश्लीलता भी भरी हुई है, ऐसे बातों के संवाद से लोगों ने सोचा कि यही धर्म है, यही हमारे परमेश्वर हैं। नहीं, भगवद गीता को पढ़िए। हमारे योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण जो संपूर्णतया वैदिक वाङ्मय को प्रकाशित कर रहे हैं, अपनी वाणी से भी, अपने व्यवहार से भी, अपने जीवन से भी प्रकाशित कर रहे हैं। तो वो अर्जुन को समझा रहे हैं कि हे अर्जुन, तुम उस परम सत्ता के विधि विधान में घुसपैठ करने की कोशिश मत करो, तुम्हारी कोशिश कभी सफल होने वाली नहीं। हाँ, तुम अपने क्षेत्र को हमेशा सजग रखो। कर्मण्येवा अधिकारस्ते, मेरा अधिकार श्रेष्ठ कर्मों को लगातार करने में। यजुर्वेद का शुभारंभ यही होता है, श्रेष्ठतमाय कर्मणे ईशे तोर्जेत्वा वायवस्त देवो वह सविता प्रार्पयतु श्रेष्ठतमाय कर्मणे। तो योगस्थ कुरु कर्माणि, मेरे प्यारे अर्जुन, और ये सारे कर्म जो तुम्हें अपने क्षेत्र के, अपने हिस्से के, अपने कर्तव्य के करने हैं, मैं जो बुद्धि योग बता रहा हूँ, उस बुद्धि योग में क्या करो तुम? योगस्थ कुरु कर्माणि, योग में स्थित हो जाओ और अपने कर्मों को करने लग जाओ। और साथ साथ में उन कर्मों को करते समय एक चीज़ का ध्यान रखना, आसक्ति न बने। इंसान की यही दिक्कत है, या तो कर्म करेगा नहीं, करेगा तो मन मर्जी से करेगा, उचित अनुचित दूसरों से सुनेगा नहीं। दूसरा जो भी वो कर रहा है, चाहे उचित ही कर रहा है, उसमें वो आसक्ति बनाएगा कि नहीं, ये वाला काम तो मुझे ही करना है, इसको मैं ही कर सकता हूँ, ये मेरे बिना और कोई कर नहीं सकता, मुझे इसमें ज़िंदगी भर लगे रहना है। नहीं, भगवान ने कहा कि नहीं, चाहे कितना भी अच्छा कर्म क्यों ना हो, उसमें तुम आसक्ति मत रखना। संगम त्यक्त्वा धनंजय, हे धनंजय, आसक्ति छोड़ करके कर्म करो। और फिर कैसे करो? सिद्ध सिद्ध्यो समो भूत्वा, सिद्धि और असिद्धि कर्म तुम करने जा रहे हो, वो सफल होगा, एक भविष्य है उसका, वो असफल होगा, ये उसका दूसरा भविष्य है। तुम अभी भविष्य को नहीं जानते, इसलिए तुम ऐसा करो कि अभी से अभी कर्म तुमने शुरू भी नहीं किया कि तुम ये बना लो कि ये जो अपने हिस्से का कर्तव्य कर्म मैं करने जा रहा हूँ, चाहे वो सिद्ध होगा तो भी मैं उछलूँगा नहीं, अहंकार नहीं करूँगा, और अगर ये असिद्ध भी होगा तो मैं हताश नहीं होगा। सिद्ध सिद्धियो समभूता, मैं अपनी संतुलन को बिगड़ने नहीं दूंगा। समत्वम योग उच्यते, इस तरह से अगर तुम कर्मों के साथ अपनी सेटिंग कर लोगे तो तुम्हें योग सिद्ध हो जाएगा, क्योंकि समत्वम योग उच्यते, समता को प्राप्त करना ही योग है। बहुत अच्छा प्रसंग है, महाभारत में ही छोटी छोटी कथाओं के माध्यम से वेद शास्त्र के रहस्य को, जीवन के रहस्य को ऋषि मुनियों ने प्रकाशित किया है। क्योंकि बहुत सी गंभीर बातें जो बहुत गहरी बुद्धि के लोग समझ सकते हैं, उनको वही गंभीर बात जो समझ में नहीं आती हैं, कथानकों के माध्यम से, इतिहास के माध्यम से समझ में आ सकती है। कहते हैं एक जाजली नाम के ऋषि पुत्र, क्योंकि उन दिनों ऐसा था कि जो लोग ब्राह्मण होते थे, विद्वान होते थे, वो जानते थे कि हमारी जो श्रेष्ठता है, हमारी श्रेष्ठता पद और पैसे से नहीं, हमारी श्रेष्ठता तपस्या से है, संयम और तपस्या से है। तो छोटी उम्र के विद्वान जाजली ऋषि तप करने के लिए वन में गए। कहानी कहते कि इतना घोर तप किया, इतना घोर तप किया, इतना शांत होकर के अपने मन को संयमित करके, इंद्रियों को संयमित करके वो बैठे रहते थे, और कई कई दिन तक वो उनके बैठे रहने से, कहते हैं, उनकी बड़ी बड़ी जटाओं में चिड़िया ने घोंसला बना लिया। तो कहते हैं ऐसे बैठे बैठे अचानक उनका हाथ बहुत दिनों बाद सिर की तरफ चला गया। हालांकि ऐसा संभव तो नहीं लगता कि इतने दिनों तक कोई बैठे, लेकिन कहानी है।
तो कहते हैं बहुत दिनों के बाद में जब उनका हाथ सिर की तरफ चला गया तो उन्होंने देखा कि चिड़िया ने घोंसला बना लिया है बालों के ऊपर। तो कहते हैं जाजली को तो बड़ा संतोष हुआ, बड़ा आनंद आया कि मैं इतने दिनों तक बिना हिले डुले बैठा हूँ कि मेरे बालों में चिड़िया ने घोंसला बना लिया है। ये तो बहुत बड़ी उपलब्धि हो गई। अभी ऐसा सोच ही रहे थे कि उस घोंसले में जो चिड़िया थी उसको लगा कि जहाँ मेरा घोंसला बना है वहाँ हलचल शुरू हो गई। चिड़िया उड़ कर के पेड़ के ऊपर जाके बैठ गई, और जैसे ही पेड़ के ऊपर चिड़िया उड़ कर के जाके बैठी तो बैठते ही उसने बींट कर दिया, और कहते हैं वो बींट ऐसे निशाने से उस योगी के जाजली के चेहरे में गिरी कि पूरा चेहरा गंदा हो गया। तत्काल जाजली को भयानक क्रोध आया। कहानी कहती है कि उस क्रोध में जब जाजली ने उस पेड़ की डाली की तरफ नज़र डाली तो उनकी आंखों से ऐसी अग्निमय किरणें निकली कि उन किरणों ने जाकर के चिड़िया को भस्म कर दिया, और चिड़िया तड़फड़ाती हुई नीचे आकर के गिर गई। पहले ही तपस्वी को लगा था कि मैं इतना शांत हो गया हूँ, इतना संयमित हो गया हूँ कि मैं समय से परे चला गया हूँ कि मेरे सिर में चिड़िया ने घोंसला बना लिया। इसी का ही थोड़ा थोड़ा अहंकार अंदर बन रहा था, मैं, मेरा, मेरी शक्ति। लेकिन जैसे ये वाली घटना हो गई तब तो अभिमान का कोई पारावार नहीं रहा। कहते हैं अरे मेरी आँखों में ये शक्ति भी आ गई है, जिसको मैं क्रोध से देख लेता हूँ वो भस्म भी हो जाता है। तो कहते हैं जाजली ने सोचा कि अब मेरी तपस्या पूरी हो गई, मैंने अपने इंद्रियों को काबू कर लिया है, मन को काबू कर लिया है, मैं सिद्ध हो गया हूँ। बगल की नदी में गए, वस्त्र परिवर्तन किया, कंदमूल इत्यादि खाए और कमंडल लेकर, क्योंकि ध्यान रखना जब व्यक्ति को कर्तृत्व का भाव आ जाता है, जब व्यक्ति के अंदर मेरे में स्पेशल गुण है, इसके अभिमान की गुदगुदी अंदर होती है, तो अब वो चाहता है कि दूसरों से सम्मान प्राप्त करो। ये चीज़ बहुत समझने की चीज़ है, बहुत मनोवैज्ञानिक चीज़ है, और इसमें ये जो भगवत गीता के श्लोक हैं इसको घटा लेना चाहिए कि सिद्ध सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वम योगोच्यते, कि तुमको वही सिद्धि मिली लेकिन तुम विषम हो गए, उसकी वजह से तुम उछाल में आ गए, तुम उमंग में आ गए। इसका मतलब है कि अगर सिद्धि न मिलती तो तुम रोते धोते सिर भी पटकते, क्योंकि तुम्हारे में समता तो आई नहीं। सिद्धि आ गई लेकिन समता नहीं आई। तो भगवान ने इस 48 श्लोक में जो समझाया है कि अच्छा योगी वही है, समत्व का योग उसी का माना जाएगा जो सिद्धि होने पर भी इस तरह की अभिलाषा न रखे जैसे जाजली ऋषि को थी। तो कहते हैं वो कमंडल लिया और एक अच्छे योगी की वेशभूषा में, स्वरूप तो उनका था ही, ब्रह्मचर्य का तेज था, युवावस्था थी, ले करके वो नगर की तरफ चल पड़े। उन दिनों जो व्यवसाय होते थे, आजकल जिनको आप मॉल बोलते हो, मॉल के बारे में ऐसा सुना जाता है कि पिन टू प्लेन, एक ऐसा व्यवसाय केंद्र जहाँ सुई से लेकर एरोप्लेन तक मिल जाता हो, यानी बाकी सब कुछ उसमें आ गया। आपके मॉल में यही सब चीज़ों का नया व्यापार आ रहा है। ये अलग बात है कि इसकी वजह से जो साधारण व्यापारी है उसके ऊपर क्या बीत रही है, ये चिंतन का विषय है, क्योंकि समाज को व्यवस्थित रखना और सब सर्वसाधारण को रोजगार देना ये राज्य व्यवस्था में आना चाहिए। तो कहते हैं उन दिनों तो मॉल सिस्टम हमें लगता है कि अमेरिका से आया, यूरोप से आया, विदेश से आया, नहीं। आप महाभारत को पढ़ करके देखिए या अपना पुराना इतिहास देखिए। गांव में एक ही दुकान होती थी, वो दुकानदार सब कुछ रखता था, कपड़ा भी रखता था, अनाज भी रखता था, दवाइयाँ भी रखता था, वो हार्डवेयर का सामान भी रखता था, वो मिठाइयाँ भी रखता था। दुकान एक ही है, वो सब कुछ रखता था। उसी का ही विस्तार आधुनिक मॉल, जिसमें हमें ये इस तरह की नई चीज़ें एक विस्तार और सुंदर रूप में। तो कहते हैं जाजली ऋषि जब वहाँ से तपस्या से उठ कर के इस भाव के साथ निकल पड़े कि अब मैं सिद्ध हो गया हूँ, लेकिन दुनिया को पता तो लगे कि मैं सिद्ध हूँ,
तो ये पता कैसे चलेगा? अगर मैं वन में बैठा रहूँगा तो कौन जानेगा कि मेरे में सिद्धि है, मुझे अब चल पड़ना चाहिए। तो अंदर यश और कीर्ति की क्षुधा लिए हुए जब वो उस दुकानदार के पास में गए और जाके जैसे ही वो खड़े हो गए भिक्षा के लिए, क्योंकि भिक्षाम देहि, तो कहते हैं तत्काल उसके पास में कई सेवक थे, उस सेठ के पास में ग्राहक बहुत थे, तो सेठ जी ने एक बैठने के लिए बेंच उनको दिला दिया, नौकर से कहा और प्रणाम भी किया कि महाराज आपको प्रणाम, अगर आपको पिपासा है तो जल ग्रहण कीजिए, लेकिन आपके साथ ज्ञान चर्चा करने के लिए या आपको विधिवत भिक्षा देने के लिए मुझे थोड़ा समय लगेगा, इसलिए आप बैठिए। तो शुरू में तो लगा बात ठीक है, ये व्यापारी बहुत व्यस्त है, इसके पास ग्राहक बहुत हैं। उस व्यापारी का नाम था तुलाधर वैश्य। लेकिन ग्राहक ज़्यादा होने की वजह से 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा, जब 1 घंटा व्यतीत हुआ बैठे बैठे और दुकानदार का सारा ध्यान ग्राहक पर है, तो कहते हैं जाजली ऋषि को, वो जो साधक थे, जाजली नाम के साधक थे, उनको अंदर ही अंदर बड़ा रोष आने लग गया कि ये सेठ नहीं जानता कि आज इसके दरवाजे में कितना बड़ा तपस्वी आया हुआ है जिसके पास इतनी सिद्धि हैं, और मुझे एक तरफ बिठा दिया है और खुद काम में लगा हुआ है, लोभ में पड़ा हुआ है। तो सोच रहा था कि इसको मैं अगर क्रोध से देख लूँगा तो इसका जीवन अभी संकट में पड़ेगा। तो कहते हैं तत्काल सेठ ने ग्राहकों से कहा कि आप थोड़ा एक तरफ खड़े हों, और तुलाधर वैश्य खड़े हो गए। हालांकि कहा कुछ नहीं था, जाजली ने कुछ नहीं कहा था, सिर्फ मन में सोचा था। लेकिन तुलाधर वैश्य खड़े होकर कहता है कि महाराज, मुझे पता है कि आपको भिक्षा देने में थोड़ी देरी हो रही है, लेकिन ध्यान रखिएगा, मैं कोई चिड़िया तो हूँ नहीं कि आपके क्रोध से मैं जल जाऊँगा, इसलिए क्रोध बिना किए शांति से आप आराम से विराजें। अभी कोई क्षुधा भूख है तो कुछ खाने की चीज़ें आप लेके खा सकते हैं, लेकिन विधिवत भिक्षा मैं थोड़ी देर में आपको करने वाला हूँ। लेकिन क्रोध करने का यहाँ कोई फ़ायदा नहीं, यहाँ कोई चिड़िया तो है नहीं, वो जलने वाली तो है नहीं। ओहो, इस बात को सुनकर के जाजली मानो ऐसा लगा कि वो पाताल में वो चला गया, उसके नीचे पैर के नीचे से ज़मीन हिल गई है, उसके सर में मानो घड़ों पानी गिर गया हो। उसने सोचा कि ये व्यापारी, इसको कैसे पता चला कि मैं चिड़िया को जला करके आया। तो कहते हैं कुछ समय के पश्चात जब ग्राहक चले गए और उन्होंने जो भिक्षा में देना था, अन्न मिष्टान्न आदि जो दिया, तो जाजली कहते हैं कि हे सेठ, मुझे क्षमा करना, ये भिक्षा तो कोई बात नहीं, मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपको मेरे बारे में ये कैसे पता चला। इतना दूर वहाँ जंगल में मैं तप करता था, मेरे अलावा कोई दुनिया में नहीं जानता कि मेरे पास किस तरह की सिद्धि है, आपको कैसे पता लगा है। तो कहते हैं उस तुलाधर वैश्य ने जाजली ऋषि को अपना कांटा दिखाया, जिस कांटे में बीच में कांटा होता है तराजू में और अगल बगल में पलड़े होते हैं, और कांटे को दिखाते हुए कहा कि हे मुनिवर, हे ऋषिवर, मैं आपकी तरह वन में जाकर के बड़ी बड़ी साधनाएं तो नहीं कर सकता, और नहीं आपकी तरह इतना ध्यान लगा के बैठ सकता हूँ कि मेरे सर पर कोई चिड़िया घोंसला बनाए। लेकिन ये जरूर है कि मेरे पूर्वजों ने, क्योंकि मेरा जन्म वैश्य परिवार का जन्म है, और मैं अपने कारोबार को भगवान की सेवा मानकर निष्काम भाव से करता हूँ, और जितने भी सैकड़ों लोगों को जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है उनको मैं उचित मूल्य पर सही चीज़ दिलाने की साधना करता हूँ, और मेरी साधना, मेरा ध्यान इस तराजू के इस कांटे के ऊपर है कि जो मैं सामान देता हूँ, जितना देता हूँ, जिस मूल्य का देता हूँ, हे भगवान, इसमें मेरे से कोई पाप न हो, मेरे से कोई अनर्थ न हो। ये मैं साधना करते हुए भगवत भजन करता हूँ, मानसिक जप तप करता हूँ, उसी मानसिक जप तप का, उसी भजन का, उसी ईमानदारी का, उसी समत्व योग, जैसे ये दोनों पलड़ों में है रिसीवर, जब वजन मान लीजिए 5 किलो का वाट इधर रखा है, 5 किलो सामान उधर रखा है, जब दोनों समतुलन हो जाते हैं, कांटा बीच में आ जाता है, तो मेरा व्यापार ठीक चलता है। तो मैं समत्व की साधना करता हूँ। सिद्ध सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वम योगोच्यते।
और मेरा ध्यान परमात्मा में रहता है। मुझे किसी चीज़ का कोई अभिमान नहीं, मैं इसे कर्तव्य मान करके करता हूँ। जो भी मुझे कमाई होती है उसके भी मैं हिस्से करता हूँ। कितना मुझे गौशाला में लगाना है, कितना ब्रह्मचारी को देना है, कितना राजा को मुझे टैक्स देना है, प्रभु की सृष्टि के संचालन में मेरा योगदान बना रहे, इसकी मैं साधना करता हूँ। इस साधना को करते करते मनस्थिति ऐसी बन गई है ऋषिवर, जब कभी मैं किसी को गौर से देखता हूँ तो उसके मन के अंदर क्या चल रहा है, उसके अंदर क्या क्या टैलेंट और योग्यताएं हैं, उसका मुझे आभास होता है। तो आपके बारे में मुझे ये आभास हुआ है। तो कहते हैं जाजली का अभिमान एकदम खत्म हो गया। बहुत अच्छा, इसके ऊपर भर्तृहरि जी का श्लोक है। यदा किंचिज्जोहम द्वीपैव मदान्ध समभवम् तदा सर्वज्ञोऽस्मीत्यववदवलिप्तं मम मन। यदा किंचित् किंचित् बुधजनसकाशादवगतं तदा मूर्खोऽस्मीति ज्वरैव मदो मे व्यपगत। जब मैं अध कचरा ज्ञान से मैं भर गया तो मुझे लगा कि मैं सबसे बड़ा ज्ञानी हो गया हूँ। तो मैं तो मदमस्त हाथी की तरह अहंकारी होकर के विचरण करने लग गया। लेकिन भगवान की कृपा से, गुरुजनों के आशीर्वाद से थोड़ा थोड़ा जब मुझे विवेक जगा और महापुरुषों का मैंने संग किया तो पता चला कि मैं केवल और केवल अभिमानी मूर्ख हूँ। और अपना पता लगते ही मेरा वो जो पहले का ज्ञानी होने का जो ज्वर है, बुखार है, वो ऐसे उतर गया जैसे कोई बुखार आता है, 4-5 डिग्री चढ़ता है और थोड़ी देर में उतर भी जाता है। मेरा सब ज्ञान उतर करके चला गया। तो जाजली ऋषि का अभिमान तुलाधर वैश्य के साथ संवाद होते ही समाप्त हो गया। ऐसा महाभारत में ज्ञान इस कथानक के माध्यम से दिया गया कि जो अधकचरा ज्ञान है वो व्यक्ति को सिर्फ अभिमान देता है, तत्व ज्ञान नहीं देता है। तो भगवान यहाँ भगवद गीता से सिखा रहे हैं कि सिद्ध सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वम योगोच्यते दूरेण ह्यवरम कर्म बुद्धि योगात् धनंजय। जो बुद्धि योग के बिना जितने भी काम किए जाएं, वो कितने भी बड़े काम क्यों ना, व्यक्ति बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ लगा ले, बड़े बड़े मकान बना ले, बड़े बड़े सिंहासनों पर बैठ जाए, बड़ी बड़ी पार्टियाँ बना ले, अगर उसमें बुद्धि योग नहीं तो वो काम बढ़िया नहीं होते हैं, घटिया होते हैं। इसलिए हे अर्जुन, तुम जो राजनीति करो, तुम जो राजा बनो, तुम कैसे करो, बुद्धौ शरणम अन्विच्छ, बुद्धि की शरणागति में जा कर के आप उस कर्म को करो, लेकिन कृपणा फल हेतवः, फलों के गुलाम मत बनो। ऐसा ही फल निकलेगा तो मैं खुश रहूँगा, ऐसा नहीं निकलेगा तो मैं बड़ा दुखी होऊंगा, नहीं। कृपणा फल हेतवः, ये जो फल का टेंशन है, परिणाम को मन मर्जी से प्राप्त करने पर खुश होने का ये जो दुराग्रह है, ये सब ये छोटेपन की बात है, तुम बड़ेपन की बात करो। भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर बार बार कृष्ण ने गीता में कहा ना, मैं मेरे जैसा हो जा, मेरी शरण में आ। भाव क्या है कि हे अर्जुन, एक अलग मनस्थिति में, एक परिस्थिति में जो चेतना को रखना है वो कितना आनंददायी है, तू मेरे से सीख। तो भगवान श्री कृष्ण एक दिव्य चेतना में विचरण करते हैं और जगत के कठिन से कठिन कामों को करते हैं और उनका बिल्कुल अपने पर कोई असर बनने नहीं देते। यही कला अर्जुन को सिखाना वो चाहते हैं। बुद्धि युक्तो जहातिह उभेषु कृत दुष्कृते तस्मात् योगायुज्यस्व योग कर्मसु कौशलम। हे अर्जुन, इस बुद्धि योग में लगने के बाद व्यक्ति क्या करता है, सुकृत और दुकृत का जो दुष्कृत का जो झंझट है, इसे यहीं छोड़ देता है। एक अलग स्थिति में चेतना चली जाती है, पाप पुण्य से परे की यात्रा में वो निकलने लगता है, सुकृत और दुष्कृत के झंझट से वो परे हो जाता है। तस्मात् योगायुज्यस्व, इसलिए योग करने के लिए अपने आप को तैयार करो। और योग की परिभाषा क्या है, योगः कर्मसु कौशलम। पूरे वर्ल्ड में ये भगवान का श्लोक, भगवान की वाणी प्रसिद्ध है, योगः कर्मसु कौशलम। यानी छोटे से बालक को जो छोटा सा काम कर रहा है, आपके ऑफिस में एक लड़का
चपरासी का काम कर रहा है और डस्टर ले करके सामान को झाड़ रहा है, अगर सामान झाड़ता हुआ वो अपने उस डस्टर को सही ढंग से चलाएगा तो धूल झड़ेगी, सामान टूटेगा नहीं। लेकिन अगर वो तरीके से नहीं करेगा तो आपका बहुमूल्य सामान टेबल से गिरकर टूट फूट सकता है, फिर आप उसके साथ लड़ोगे झगड़ोगे मारकूट करोगे। तो उसके लिए भी ये गीता का श्लोक है कि योगा कर्म सुकौशलम। योग क्या है? जो भी तुम कर्म करते हो उसे तुम विधि से करो। और इसको ले जा करके हर जगह ये श्लोक फिट हुआ, काम को तरीके से करना, स्किल डेवलपमेंट जिसको बोला गया है कि पूरे सही तरीके से काम को सिद्ध करना योग है। लेकिन कृष्ण का इशारा इससे भी परे कि काम तो आप ठीक से करेंगे ही करेंगे, बढ़िया करेंगे, लेकिन उसकी आसक्ति, उसका अहंकार, उसकी आशा निराशा की जो भाव भीतर पैदा होकर के तुम्हें बांधते हैं, उन बंधनों से बचते हुए कर्म करना। योगः कर्मसु कौशलम। कर्म भी हो जाता है और बंधन भी नहीं बनता है। बाकी सब लोगों के साथ में क्या है, कर्म खूब होते हैं और बंधन भी उससे ज़्यादा बनते हैं। कर्मजं बुद्धियुक्ता हि फलं त्यक्त्वा मनीषिणः जन्मबन्ध विनिर्मुक्ता पदं गच्छन्त्यनामयम्। कर्मजं बुद्धियुक्ता हि फलं त्यक्त्वा मनीषिणः। व्यक्ति जब मनीषी बन जाते हैं, वैसे तो मनीषी नाम परमपिता परमात्मा का है। यजुर्वेद के 40वें अध्याय में जब भगवान के स्वरूप का वर्णन किया है श्रुति ने, वेद माता ने, वहाँ बहुत सुंदर कहा कि वो परमात्मा कैसे हैं। स पर्यगात् शुक्रम मकाय वर्णम अस्नाविरम शुद्धमपापविद्धम कविर्मनीषी ही। वो क्रांत दृष्टा हैं, अद्भुत ज्ञानी हैं और वो मनीषी हैं। मनीषी का मतलब होता है मनस ईशी, अपने मन से पूर्ण कार्य लेने वाले, मन पर पूर्ण नियंत्रण करने वाले, पूर्ण मननशील। उनके मन के पकड़ से कुछ भी बाहर रहता नहीं। जो मनीषी आदमी होता है वो बाहर उथल पुथल कितना भी क्यों न हो, उसके गंभीर मन में कोई न कोई उसका तत्व ज्ञान बनता हुआ रहता है। मनीषिणः कर्मजं बुद्धियुक्ता ही फलं त्यक्त्वा मनीषिणः। जो बुद्धि योग में लगे हुए लोग हैं, वो लोग जो कर्म से पैदा होने वाले फल हैं उसका पहले ही त्याग कर देते हैं। वो सोचते हैं कि फल से हमें कोई आसक्ति नहीं। फल मीठा आए, कड़वा आए, छोटा आए, बड़ा आए, ताज़ा आए, बासा आए, ये इसमें हमारी कोई रुचि नहीं, इसमें कोई हमारा कोई आग्रह नहीं। हमें तो अपने कर्म को ठीक से करना है। हे भगवान, बस ऐसी कृपा करो। वेद के हजारों मंत्रों में ऐसी प्रार्थना भक्त करता है कि प्रभु आप मेरे हाथों से सही सही कर्म हो, ऐसी सद्बुद्धि मुझे दीजिए। धियो यो न प्रचोदयात्। और जबकि सच्चाई ये है कि जब कर्म आपसे सही सही हो जाएंगे तो गलत फल आ कैसे सकता है। लेकिन फिर भी कभी कभी ऐसा होता है, आप इस जन्म में बहुत अच्छे कर्म करते हैं, अशुभ कभी करते नहीं, लेकिन पूर्व जन्म के कुछ बचे हुए अशुभ कर्मों के फल आने का समय भी उसी समय हो रहा है। तो फिर आप एक तरफ से तो अच्छे कर्म कर रहे हैं और दूसरी तरफ से बुरे फल भोग रहे हैं। इसको देख करके संशय होता है। आम आदमी सोचता है, जैसे मैंने जहाँ से आज की कथा शुरू की, लिंकन को देख करके किसानों ने यही सोचा कि कैसा कठोर पिता है, इतने प्यारे प्यारे बच्चे रो रहे हैं और इसका कोई असर नहीं पड़ता, ये चले जा रहा है आगे और बच्चे पीछे रोते हुए जा रहे हैं। कैसा निष्ठुर निर्मोही पिता है। जब वस्तु तत्व को जाना तब लगा कि नहीं, हमने जो सोचा था वो गलत सोचा था। ठीक इसी तरह से जब किसी धर्मात्मा व्यक्ति को, पुण्यात्मा व्यक्ति को हम दुख पाते हुए देखते हैं, उसके कर्म इस समय बहुत अच्छे चल रहे हैं, लेकिन फल जो खा रहा है वो बहुत दुख देने वाले फल हैं, तो हमको लगता है कि ये जो पुण्य कर्म अभी कर रहा है, इसी का फल गलत आ रहा है उसके लिए। ईश्वर की सृष्टि में कोई न्याय व्यवस्था नहीं, कितना बड़ा अन्याय है उस सज्जन के साथ। लेकिन नहीं, भगवत गीता यही तो आपको सिखाती है कि इसी गलत सिद्धांत की वजह से आपकी श्रद्धा
जो श्रेष्ठ कर्म हैं उनमें नहीं रह पाती है, जिसको वेद में कहा गया श्रेष्ठतमाय कर्म है। आप ये मान करके चलिए कि आपके श्रेष्ठ कर्मों का फल अलग है, और आपको जो श्रेष्ठ कर्म कर रहे हैं उसका फल श्रेष्ठ ही आएगा, लेकिन जो निकृष्ट फल इस समय मिल रहा है वो कर्म ये नहीं है जो अभी अच्छे हो रहे हैं। इसलिए भजन बनाने वाले ने बहुत अच्छा भजन बनाया। अच्छे कर्म करते हुए दुख अगर हैं पा रहे, पिछले पाप कर्मों का भोग हैं भुगता रहे। आगे मत उठाइए पिछले बोझ उतारिए, गलतियों से बचते हुए जिंदगी गुजारिए। गलतियों से बचते हुए जिंदगी गुजारिए, हंसते मुस्कुराते हुए जिंदगी गुजारिए। काम ऐसे कीजिए जिसमें हो सबका भला, बातें ऐसी कीजिए जिसमें हो अमृत भरा। मीठी बाणी बोल के प्रेम से पुकारिए, कड़वे बोल बोल के न जिंदगी बिगाड़िए। कड़वे बोल बोल के न जिंदगी गुजारिए। तो इस तरह से ये जो भजन की पंक्तियां हैं, ये जो लाइनें हैं, ये भी हमारे इस गीता के अंदर जो कर्म सिद्धांत भगवान श्री कृष्ण दे रहे हैं। और फिर जहाँ से ये स्रोत लेकर के भगवान इनकी चर्चा कर रहे हैं, वेदों को जब हम पढ़ते हैं तो सब जगह एक ही बात कही गई है कि कर्मजं बुद्धियुक्ता ही फलं त्यक्त्वा मनीषिणः जन्म बंध विनिर्मुक्ता पदम गच्छन्ति नावयम्। हे अर्जुन, मेरी इच्छा तो ये है जिसके लिए मैं तुम्हारे साथ इस युद्ध के मैदान में हूँ, और अब तुमने क्योंकि प्रश्न कर दिए तो फिर ज्ञान चर्चा भी शुरू हो गई है। तो मैं तो ये चाहता हूँ कि जन्म बंध विनिर्मुक्ता, ये जो जन्म का बंधन है इसको तोड़ने वाले जो महापुरुष हैं, जो कि अनामय पद को जाते हैं। एक होता है आमय पद और एक होता है अनामय पद। पांच भौतिक नश्वर शरीर, चाहे वो राजा को हो, चाहे वो रंग का हो, काले का हो, गोरे गोरे का हो, पापात्मा का हो, पुण्यात्मा का हो, सभी के सभी शरीर आमय वाले हैं, रोगों के शिकार होने वाले हैं, अवस्थाओं के शिकार होने वाले हैं। सांख्य योग में शुरू में अवस्था की चर्चा तो आई है। तो आमय माने बीमारी, आमय माने कष्ट। तो कहते हैं जितने भी शरीर हैं सभी शरीर पर रोग निशाना साध रहे हैं, अवस्थाएं निशाना साध रही हैं। उन शरीर के ऊपर जो समय समय पर संकट आते हैं उसके तीर लग सकते हैं। तो इसलिए ये जो देह धारण का जो जगत है, संसार का जन्म का जो जगत है, ये आमय पद है, निरामय पद तो है नहीं। तो निरामय पद कौन सा है आत्माओं के लिए? तो कहते हैं निरामय पद है मुक्ति का पद, ब्रह्मलोकगामी बनना, जिस निरामय पद में साक्षात श्री कृष्ण विराजमान रहते हैं। भगवान श्री कृष्ण देह से हमें दिखते हैं कि यहाँ हमारी तरह हैं, वास्तव में वो हमारे पद में नहीं, वो निरामय पद में। उनकी जो चेतना है, उनका जो कॉन्शियस है, वो हमारी तरह लघु सामर्थ्य वाला नहीं, वो बहुत विराट सामर्थ्य वाला है। वो ब्रह्मलीन सामर्थ्य है। इसलिए उन्होंने कहा कि मैं तुम क्योंकि मेरे सखा हो, तुम क्योंकि मेरे अपने बन गए हो, क्योंकि तुमने सर्वार्पण मेरे प्रति किया है, तो मेरी ये इच्छा है कि जन्म बंध विनिर्मुक्ता पदम गच्छन्ति नामयम्। जो तपस्वी लोग, जो बुद्धि योग में सिद्ध होने वाले लोग जन्म बंध से मुक्त होकर के अनामय पद को, जहाँ बीमारी जाती नहीं, उस दुनिया में तुम जाओ। देह लोक से ऊपर उठ करके तुम आत्मलोक में जाओ, ब्रह्मलोक में जाओ, जहाँ पे न तत्र सूर्यो गच्छति न तारकम न चंद्रमा, जहाँ इस वाले सूर्य की जरूरत नहीं, इन तारागणों की जरूरत नहीं, इन आबो हवा की जरूरत नहीं। उस ब्रह्मलोक में उपनिषद ने जिस ब्रह्मलोक की चर्चा की, उसी को यहाँ भगवद गीता में अनामय पद कहा, मोक्ष लोकगामी होना कहा। तो कहते हैं योगी लोग इन्हीं कर्मों को करते हैं, इसी तरह की दुनिया में रहते हुए जिस तरह की दुनिया तुम रह रहे हो, इस तरह की साधना करते हैं कि वो अनामय पद को प्राप्त होते हैं। ये अर्जुन, मैं चाहता हूँ
कि तुम मेरे सखा बनकर और मेरी स्थिति को समझकर, मुझसे प्रभावित होकर मेरी ही उस दुनिया के मेरे साथी बन जाओ जो अनामय पद है, जहाँ इस तरह की दुनिया की आसक्तियाँ, दुनिया के विकार, दुनिया के उतार चढ़ाव का कोई असर नहीं पड़ता है। एक ऐसी आत्मिक स्थिति में तुम पहुँचो। तो पिछली कथा में हमने उस मंत्री की बात शुरू की थी, जो आज भी पूरा करने के लिए तो शायद समय कम है, लेकिन थोड़ा हम इसको समझते हैं। कहते हैं वो ब्रह्मचारियों के साथ जब वो मंत्री चढ़ा, पहाड़ चढ़ा और रात्रि हो गई, उस महापुरुष की कुटिया में, आश्रम में पहुंचने में, जहाँ से वो ब्रह्मचारी नीचे गए हुए थे, उसे तो शांति की पुड़िया चाहिए थी, जो शांति को लेकर के राजा के पास गिफ्ट के रूप में लेके जाना था। वहाँ जाके गुरु वंदना की। गुरु ने कहा कि आज आप हाथ पांव धोकर स्वच्छ होकर के हमारे साथ बैठिए, ब्रह्मोपासना कीजिए, संध्या वंदन, गायत्री जाप इत्यादि कीजिए, और जो भोजन प्रसादी है हमारे यहाँ बना हुआ उसे ग्रहण कीजिए और विश्राम कीजिए। विद्यार्थियों ने आपकी समस्या मेरे सामने रखी है, आपको शांति चाहिए। आपके राजा ने, जब आपने पूछा कि क्या आपके लिए उपहार लेके आऊँ विदेश से, तो आपके राजा ने यही कहा है कि मुझे शांति चाहिए। तो आप अब बिल्कुल सही जगह में पहुँचे हो। जो शांति आपको गिफ्ट के रूप में देने के लिए चाहिए उसे मैं आपको दूंगा, लेकिन आज नहीं। आज तो आप हमारे मेहमान हो, और हमारी संस्कृति में शाम को आया हुआ मेहमान तो साक्षात सौभाग्य का रूप लेके आता है। जैसा भी यहाँ कंदमूल, फल, भोजन आदि है उसे आप ग्रहण करें। तो संध्या वंदन हुई, भजन कीर्तन हुआ, उसके बाद प्रसाद लिया, भोजन प्रसाद लिया, उसके बाद आराम शुरू हो गया। सबने अपनी अपनी कक्ष में, अतिथि ने भी अपने कक्ष में आराम किया। कहते हैं रात भर मंत्री बहुत परेशान रहा कि जिस हंसी खुशी की मुद्रा में इस आश्रम में महात्मा जी ने स्वागत किया, कहीं ऐसा न हो कि कल मेरा कोई नया मजाक बनने वाला हो। मैंने कभी न तो सुना शांति कोई किसी को लाके देता है, और न कहीं मैंने किसी को शांति लेते देखा, न देते देखा। तो इस वजह से कहते हैं उस मंत्री को चिंता बहुत थी। बहुत देर बाद जाकर के नींद आई। सुबह नींद खुली, शुद्ध होने के बाद नहाना धोना हुआ, गुरुदेव से मिलना हुआ। तो गुरुदेव ने बिठा करके कहा कि हे मंत्रीवर, जो आपको उपहार देना है अपने राजा को, ये उपहार मैं आपको दे रहा हूँ, लेकिन है ये बहुत छोटी सी पुड़िया है। इसकी एक ही शर्त है कि ये पुड़िया कोई और खोले नहीं। अगर किसी और ने ये पुड़िया खोल दी तो ये शांति उड़ जाएगी। इसलिए मैं इस पुड़िया को और कागज़ से लपेट कर और ऊपर से कपड़े से बांध करके छोटी सी पुड़िया बना के तुम्हें दे रहा हूँ। इसी का ध्यान रखना कि ये किसी और के ना हाथ लगे और न ही तुमसे या तुम्हारे परिवार से गलती हो। ये पुड़िया सीधा ले जा करके राजा के ही हाथ में देना, तो ये तुम्हारा उपहार राजा को मिल जाएगा। और मेरा विश्वास है कि इस पुड़िया को पाते ही राजा आपको बहुत इज्जत देगा, क्योंकि राजा के उपहार के लिए आपने बहुत ये तप किया है। कहाँ बाज़ार में भी घूमे और यहाँ आप आकर के, वन में आकर के आप आश्रम में भी रहे। तो कहते हैं मंत्री ने हंसते हुए कहा कि महाराज, इसको कोई हाथ क्यों लगाएगा? इस पुड़िया के लिए तो मैं बहुत परेशान हूँ, मैं किसी को छूने नहीं दूंगा, मैंने खुद कभी खोलना नहीं। लीजिए मैं आपके सामने इसे और बांध देता हूँ, एक दो रुमाल से और उसको बांध के उसकी एक छोटी सी पोटली सी बन गई थी। इतनी सी कागज़ की टुकड़ा मुड़ा हुआ, जैसे कोई दवाई जैसा देता है, लेकिन उसको बांधते बांधते एक छोटी सी पोटली बन गई। उसको लेकर के गुरुदेव को प्रणाम करके खुशी खुशी वह मंत्री वापस के मार्ग के लिए चल पड़ा। कहानी फिर आपके सामने आएगी। ये किस तरह की पुड़िया है, किस तरह की शांति है, क्या वास्तव में ऐसी कोई चीज़ वो आचार्य, वो गुरु दे पाए होंगे जिसकी वजह से राजा को तसल्ली हो जाएगी, राजा को शांति मिलेगी? ये चर्चा हम सुनेंगे। लेकिन हमारी जो
परेशानी है। कर्म को ठीक से न करने की वजह से बार बार जन्म बंधन के चक्र में पड़ना, या इसी जन्म में भी रोज कर्म की कुशलता न होने के कारण से गलतियां करना, उन सब का इलाज आज के इन 5 श्लोकों के अंदर भगवान ने रख दी है। और उस विधाता को स्वतंत्र कर दो फल देने के लिए, और तुम अपने कर्मों के लिए स्वतंत्र होकर के बुद्धिमान बन करके सही कर्म करो, तो तुम्हें कभी भी दिक्कत आएगी नहीं। आइए श्री कृष्ण गोविंद माधव की, पढ़ लो गीता केशव की, पढ़ लो गीता केशव की, पढ़ लो गीता केशव की। श्री कृष्ण गोविंद माधव की, पढ़ लो गीता केशव की, पढ़ लो गीता केशव की। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। आप सभी ने प्रेम से सुना। भगवान सबका मंगल करें। ओम शांति।